बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर। मैं अपने जमात पंजम के तलबा व तालिबात से मुखातिब हूँ। जमात पंजम बेटा, आज के तदरीसी अमल में हम अपने सबक नंबर 3 हज़रत असवद की कहानी, उसके पैराग्राफ की स्लीस करेंगे। पैराग्राफ की स्लीस देखें। जो पैराग्राफ आपकी किताब से लिया गया है वो आपके सफ़ा नंबर 8 पे है। सफ़ा नंबर कौन सा आपका किताब का? सफ़ा नंबर 8। और इस पैराग्राफ को आपने अपनी कॉपीज़ पे इसकी सलीस करना है। सलीस का तरीक़ाकार आपको मैं बता देती हूँ कि सलीस आपने कैसे करनी है। 5th क्लास, सबसे पहले आपने पैराग्राफ को इन शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है। पूरा पैराग्राफ नहीं आपने कॉपी पे लिखना। शुरू के चंद लफ्ज़ और आखिर वाले चंद लफ्ज़ आपने पैराग्राफ में तहरीर करने हैं। पैराग्राफ यहाँ से मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। इस पैराग्राफ में मैं आपको जो पैराग्राफ यूँ होता है कि दिए गए पैराग्राफ की सलीस करें, सलीस उर्दू तहरीर करें, नीज़ सबक का नाम और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी भी लिखे। ख़त कशीदा अल्फाज वो मानी होते हैं जो मैं अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप इसकी पढ़ाई सुनें। खाना काबा के सहन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुबह सवेरे आमद से लड़ाई झगड़े का ख़तरा टल गया था। लोगों को यकीन था कि अब ये मामला नहायत खुश उसलूबी से हल हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर मंगवाई, हज़रत असवद को अपने दस्ते मुबारक से उठाया और चादर पर रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर कबीले का एक एक नुमाइंदा लिया और तमाम नुमाइंदों से फरमाया कि वो चादर को वो चारों कोने थाम कर चादर को ऊपर उठाएं। यहाँ तक ये पैराग्राफ आपका शामिल है। आइए इसके ख़त कशीदा अल्फाज जो शामिल हैं वो भी आप देख लें। जी बेटा, ये आपके ख़त कशीदा अल्फाज हैं। खाना काबा, आमद, ख़तरा टल गया, उसके बाद खुश उसलूबी से, उसके बाद नेक्स्ट है आपका हजर असवद, दस्ते मुबारक और थाम कर। ठीक है, ये आपके ख़त कशीदा अल्फाज होते हैं। इसी तरह आपको पैराग्राफ में जो सबक आता है आपके एग्ज़ाम्स में, आपके इम्तहान में, वो इसी तरह से पैराग्राफ पूरा लिखा होता है और उसके नीचे लफ्ज़ों के कुछ जिनके मानी लिखने होते हैं, ये लाइनें लगाई होती हैं। उन लाइनों के ज़रिए से आपने सलीस को आसान करना होता है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कोशिश होती है कि सलीस के मानी को ही तब्दील, अभी आप शुरू में हो, स्टार्ट से हो, ये आपने पैराग्राफ लिखते वक्त इन बातों का सिर्फ शुरू में चंद एक बातों का ख्याल रखना है कि सबसे पहले अपने हवाला मतन याद करना है सबक का। उसी सूरत में आपको याद होता है जब आप सबक की पढ़ाई अच्छे तरीके से करते हैं। अगर आपने सबक की पढ़ाई अच्छे तरीके से ना की होगी तो फिर आपको पहचान नहीं होगी कि कौन से सबक से ये पैराग्राफ लिया गया है। सबक की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। ये पैराग्राफ भी आपकी सबक की पढ़ाई जो है आप करेंगे। जब आपके सबक की पढ़ाई आपको याद होगी तो फिर आप बहुत आसानी से उसका हवाला मतन बता देते हैं। आइए अब हम कॉपी वर्क की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, अब ये जो है काम ये है, दरअसल पैराग्राफ की सलीस, हवाला मतन या सबक का नाम भी लिखें, नीज़ ख़त कशीदा मुश्किल अल्फाज के माने लिखें। आपने क्या करना है, आपने देखना है कि ये जो कॉपी पे हम ये काम कर रहे हैं बेटा, ये इस तरह से तरीके, सबसे पहले आपने ये स्टेटमेंट लिखनी है कि आपने क्या करना है, जो पैराग्राफ नीचे दिया गया उसका आपने सलीस करनी है, हवाला मतन, सबक का नाम भी तहरीर करना है और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी भी लिखने हैं। पैराग्राफ आपने किताब से देख लिया है। सबसे पहले खाना काबा के ज़हन से लेकर चादर को ऊपर उठाएं, ये पैराग्राफ शामिल है। कॉपी पे आपने इस तरह से इन शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है। पैराग्राफ को जो आपने बताना है ना, वो इस तरह से आपने लिखना है। हवाला मतन आपने कैसे लिखना है, ये पैराग्राफ सबक हज़रत असवद की कहानी से लिया गया है, ये भी लिख सकते हो। ये पैराग्राफ उर्दू की किताब जमात पंजुम की ये पैराग्राफ उर्दू की किताब के सबक हज़रत असवद की कहानी से लिया गया, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, अब ख़त कशीदा मुश्किल अल्फाज के माने, जो ख़त कशीदा मुश्किल अल्फाज के माने जो आपने अंडरलाइन वर्ड देखे थे वो खाना काबा, ज़मीन पर अल्लाह का घर, आमद, बाहर से आना, ख़तरा टल गया, डर दूर हो गया, खुश उसलूबी से, अच्छे तरीके से, हजर असवद, स्याह रंग का मुक़द्दस पत्थर, दस्ते मुबारक, हाथ मुबारक, मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों को दस्त मुबारक। ठीक है, अपने दस्त मुबारक से आपने पत्थर उठाया था। नुमाइंदा, किसी का मुकर्रर किया हुआ आदमी, यानी किसी ग्रुप की तरफ से मुकर्रर किया हुआ, किसी जमात की तरफ से अपना मुकर्रर किया हुआ बंदा जिसके बारे में आप क्या है बातचीत कर सकते हैं या कोई भी मामला तय कर सकते हैं। थाम कर, पकड़ कर, थाम कर क्या है, पकड़ कर।
अब बेटा आपने पैराग्राफ की जो सलीस है उसको आपने टैली करना है इसके साथ उर्दू के पैराग्राफ के साथ कि उर्दू के पैराग्राफ में जो इसमें क्या फ़र्क है। सलीस आपने ऐसे तहरीर करनी है। सलीस उर्दू क्या है, अल्लाह के घर में सुबह सुबह आप पहुँचे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे अल्लाह के घर में बैतुल्लाह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सुबह सबसे पहले पहुँचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से लड़ाई का डर दूर हो गया। सब ने इस बात को मान लिया कि अब ये मामला बहुत आसान तरीके से हल होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर लाने का कहा। फिर हजर अस्वद को अपने हाथ मुबारक से उस चादर पर रखा और सब कबीलों के सरदारों को चादर के चारों कोने पकड़ाए और चादर को ऊपर उठाने का कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मामला जो ख़राब हो रहा था, कुरैश अहले मक्का के जो सरदार थे उनमें जो एक हजर अस्वद के बारे में जो सादत हासिल करने का जो मामला ख़राब होता जा रहा था और डर था कि बहस इस हद तक हो गई कि कहीं ऐसा ना हो कि ये इस बात पे लड़ाइयाँ हो जाएं इनके बीच में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी हिकमत अमली के तहत उनका जो है वो मसले का हल निकाला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद की तनसीब में किस तरह उनकी मदद फरमाई, कैसे उन सबको शामिल किया और कैसे उन सबको सादत बख्शी, सब हमने इस कहानी में सबक में पढ़ा है। तो अब आपने इस कहानी की जो सलीस है उसको तहरीर करना बेटा। ये सलीस ऐसे ही आपने जिस तरीके से मैंने बताई है कि आपने सबसे पहले मेन हेडिंग लाइन, उसके बाद आपने पैराग्राफ, ये कॉपी पे खुद काम आपका होना चाहिए। आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, आप ऐसे ही सलीस को तहरीर कर लें, आहिस्ता आहिस्ता आपने प्रैक्टिस करनी है। जब मश्क करेंगे बार बार तो फिर आपका काम आसान हो जाएगा। नेक्स्ट आपका किताब पे जो सवाल जवाब शामिल थे उनके जवाब दिए गए हैं। आपने अपने सामने किताब रखनी है और सवाल नंबर 2 चेक करना है कि ये उसमें जवाब आपने कहाँ लगाने हैं। सवाल नंबर 2 है तामीर, जवाब, बोसा, काबिल एहतराम, नुमाइंदा। ये बेटा उन सवाल नंबर 2 के जवाब हैं, ठीक है। सवाल नंबर 3 जुमले किताब पर करवाए जाएंगे, जो भी जुमले दिए गए हैं वो आपने किताब पे करने हैं। सवाल नंबर 4 है झगड़ा, डर, इज्जत, पक्का। सवाल नंबर 5 है काबा, मुबारक, अलविदा, एहतराम, उसलूबी, काबा। ये भी सवाल जो है ये आपने जवाब इनके वहाँ पे दिए गए हैं। सवालों की तफासील जो है वो आपकी किताब पे है। आप अपनी किताब के सफ़ा नंबर खोलें और उस पर इसको चेक करें। एक दफ़ा मैं आपको किताब से भी बता देती हूँ। जी बेटा सवाल नंबर 2 जो आपका मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पूरी करनी है। जवाब मैंने आपको बता दिए हैं पहले पढ़ के। यहाँ से आपने जवाब का इंतखाब करना है और मुनासिब फ़िक्रात जहाँ पे लगना वहाँ पे आपने जाके उसको लगा देना। और खुशखत लिखना है, किताब के काम कॉपी पे काम हो या किताब का काम हो, आपने उसको ख़राब या अनटाइडी राइटिंग में नहीं करना। अल्फाज के जुमले लफ्ज़ हैं तवाफ़, चादर, सहन, दीवार, जन्नत। बहुत नीट तरीके से यहाँ पे ये रफ काम हुआ हुआ है, इस तरीके से आपने काम नहीं करना। चूँकि मेरे पास एक बच्चे की किताब है तो इस काम को आपने खुद से नीट तरीके से अपनी तरफ से जुमले बनाने हैं। उसके बाद आ जाएं सफ़ा नंबर है ये किताब का 9, सफ़ा नंबर 10 पे। सफ़ा नंबर 10 पे जो है सवाल नंबर 4 है एक जैसे मानी वाले अल्फाज के आपने मुतरादिफ लिखने हैं। सफ़ा नंबर 4 के जो आपने अल्फाज के मुतरादिफ लड़ाई का आपने वहाँ पे जाके देखना है। यहाँ पे ये गलत लिखे हुए हैं, जहाँ पे मैंने झगड़ा, ठीक है, आपने ये लफ्ज़ जो है ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। आपने अपना खुद से इसका मानी देखें, स्पेलिंग देखें कि स्पेलिंग क्या होते हैं। एहतराम का मानी भी आपने खुद लिखना है, खदशा का मानी भी खुद लिखना है, मजबूत का मानी भी खुद लिखना है। ये जो लिखे हुए मानी है इनकी कॉपी आपने नहीं करनी। उसके बाद सवाल नंबर 5 है 2 या 2 से ज़्यादा अरबी और फ़ारसी अल्फाज का मजमूआ मुरक्कब कहलाता है। यानी 2 या 2 से अल्फाज का मजमूआ जो वो क्या कहलाता है, मुरक्कब कहलाता है। तो मुरक्कब जो अल्फाज होते हैं आपने वो अपने सबक से तलाश करके लिखने हैं। मुरक्कब जैसे खाना काबा, दस्ते मुबारक, हज्जतुल विदा। पहला लफ्ज़ जो है वो लिखा हुआ है, दूसरा आपने उसके मुताबिक तलाश करके लिखना है। खुश असलूबी, सहन और सबक के मुताबिक लिखना है, ठीक है। और खुश का तहरीर करना है, इस तरह की राइटिंग अनटाइडी ना हो आपकी। जी 5th क्लास बेटा आज का काम जो है ये मैंने आपको बता दिया कि आज के काम में क्या चीज़ें शामिल हैं। सबक के जो उर्दू का सबक आपका जैसे की कहानी उसकी सलीस उर्दू का पैराग्राफ आपने अपनी कॉपी पे तहरीर करना है और किताब का मश्की काम आपने तहरीर करना है। उम्मीद है आज के सबक की आपको समझ आ गई होगी। अपना काम वक्त पे काम करें, अपना टाइम टेबल बनाएं, वक्त के मुताबिक काम करेंगे तो आपका काम इकट्ठा नहीं होगा। अपनी आज का काम कल पर मत छोड़ो, ये मशहूर मिसल भी है। और जो समझदार बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो ऐसा ही करते हैं, वो अपना काम वक्त पे मुकम्मल करते हैं। इस तरह काम उनका इकट्ठा भी नहीं होता, ठीक है। आपने अपना ख्याल रखना है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।